हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स मेंटर वसीम सर। जैसा कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं कि दो क्वेश्चंस हम लोग डेली डेरिवेशंस को करेंगे। ठीक है, तो उसी का अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज बायट सवर्ट लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन। मतलब क्या है इसमें, बायट सवर्ट लॉ है को सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि क्या होता है बायट सवर्ट लॉ। ठीक है, बोला डिराइव एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन निकालना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट एक्सिस। पहले तो क्वेश्चन को समझना सीखो। एक बायट सवर्ट लॉ होता हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां क्वेश्चन को समझो कि एक एक्सप्रेशन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है किसकी वजह से, ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। कहां पर, उसके एक्सिस पे। याद करो कुछ इस तरीके का करंट कैरिंग कॉइल होगा, इसका जो एक्सिस होगा यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये क्वेश्चन को समझने का तरीका है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन समझ में आता है। अब आगे देखो, बायट सवर्ट लॉ क्या बताता है। बायट सवर्ट लॉ गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताता है ये, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको समझा देते हैं, लिखना इतना ही है, ठीक है ना। लिखने का जो रहेगा प्रोसेस वो इतना ही रहेगा। ये समझाने का तरीका ध्यान से देखो। एक मान लो ये करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर किसको बोलते हैं, कि जिस वायर में करंट जाता है दैट इज कॉल्ड करंट कैरिंग वायर। बस यही बोला जाता है, करंट कैरिंग वायर मतलब एक वायर है उसमें करंट जा रहा है। बस इतना ही दिमाग में रखना है, चलो ठीक है। अब ये करंट जा रहा है, सपोज हम एक स्मॉल पार्ट को कट किए। जिस स्मॉल पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, डीएल बोल रहे हैं, तो डीएल लिख दिए, सही है। अब देखो लेंथ है लेकिन यहां वेक्टर दे दिए, ठीक है। तो ये करंट एलिमेंट है, तो डीएल क्या हो गया, करंट एलिमेंट। अब ध्यान से, तो करंट के लिए आई हो गया और डीएल को बताया जा रहा है एलिमेंट, तो ये क्या कहलाएगा, करंट एलिमेंट। तो आई डीएल का यूज होगा। अब कोई पूछता है कि सर डीएल पर आप जो वेक्टर डाले हैं उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो जिस डायरेक्शन में करंट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होगा। डीएल का डायरेक्शन अलोंग द सेंस ऑफ द करंट, जिधर जा रहा है करंट उसी की तरफ। इधर जा रहा तो इधर, इधर होता तो इधर डीएल होता, सही है। अब यहां पर मान लो एक स्मॉल पॉइंट है P, ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है। कहां से, करंट एलिमेंट से। और ये एंगल जो बना रहा है करंट एलिमेंट के साथ वो कितना बना रहा है, डीएल के साथ थीटा बना रहा। तो अभी पता चला कि बायट सवर्ट लॉ किस लिए आता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। देखो छोटा वाला पार्ट लिए, इसीलिए स्मॉल पार्ट का, वायर तो काफी लंबा है लेकिन स्मॉल पार्ट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, बायट सवर्ट लॉ। इतना कहानी समझ में आया। बायट सवर्ट लॉ में जनरली क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ ड्यू टू स्मॉल करंट, ठीक है। छोटा सा करंट है, कम जा रहा है करंट, आज ये छोटा सा पार्ट है, पूरे का रहता तो इंटीग्रेशन कर देते। तो छोटा पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा होगा, तो dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। हम यहां पर बायट सवर्ट लॉ को पूरा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है कि बायट सवर्ट लॉ क्या है। तो आप ये लाइन लिखिएगा और फिर ये फॉर्मूला लिखिएगा, ये हम सिर्फ समझा रहे हैं। अब यहां पर हो गया। अब बोला जाएगा कि सर आई क्या है, ये क्लियर है, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू मालूम है, 10⁻⁷ होता है, ठीक है। आई क्या हो गया, करंट हो गया, डीएल हो गया, स्मॉल पार्ट हो गया, थीटा क्या, व्हाट इज थीटा, इसके बारे में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। थीटा बेसिकली क्या होता है, ये एंगल होता है। बहुत अच्छा बात है, एंगल किसके बीच का होता है, डीएल एंड आर के बीच का एंगल होता है, सही है ना। देखो ये डीएल पार्ट था और ये आर पार्ट है, इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, थीटा हो गया। अब ध्यान से देखो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो है वेक्टर क्वांटिटी, तो आई डी एल क्रॉस आर लिखेंगे, बाई क्या हो जाएगा, आर क्यूब। समझ में आया पॉइंट। ये कहां से लिखा है अगर कोई पूछता है तो हम इसको बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ते हैं तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, होता है कि नहीं है। उसी तरीके से ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। तो अगर हम लिखें यहां पे आई डी एल साइन थीटा, सही है, तो यहां पर देखो आई डी एल साइन थीटा, यहां पे जो एंगल है ये थीटा जो ए और बी के बीच का एंगल था, यहां आई नहीं है, यहां जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, आर के बीच का एंगल है। इसीलिए हम लोग इसको लिख दिए क्या, डीएल क्रॉस आर।
बात समझ में आया? क्लियर हुआ? यहां पे ध्यान देने वाला बात ये है कि डीएल और ये जो थीटा लिया गया है वो डीएल और आर के बीच का, इसीलिए लिखे डीएल क्रॉस आर। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट को हम लोग डेरिवेशन को देखते हैं। ठीक, चलो डेरिवेशन को देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ बेसिक बात समझ लेते हैं कि इसके अंदर में क्या यूज होने वाला है। अच्छे से समझो बेसिक इसका। ठीक है, कोई भी बेसिक लिखेंगे तो ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें इसका यूजेस होने वाला है। एक चीज समझते हैं डायरेक्शन के लिए, ध्यान से देखना कि कभी भी हम लोग का स्ट्रेट रॉड रहता था, करंट है, ठीक है। अब हमको डायरेक्शन निकालना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। और अच्छे से समझो, डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। जब हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो उसके लिए एक रूल यूज करते थे, राइट हैंड थंब रूल। इस राइट हैंड थंब रूल में दो इंपॉर्टेंट चीज होता था, एक तो थंब होता है और दूसरा फिंगर होता है। मतलब अगर थंब का डायरेक्शन किधर, अलोंग करंट की तरफ रखते थे थंब का डायरेक्शन, और फिंगर ही जब जिधर मुड़ता था, जिधर कर्ल होता था, वही डायरेक्शन बताता था मैग्नेटिक फील्ड को। इतना बात समझ में आया? ठीक, अभी हम करंट ऐसे जा रहा है सपोज, तो इसको पकड़े, ऐसे होल्ड कर लिए, पकड़ लिए, देखो करंट ऐसे जा रहा, इसको थंब को इधर रखे और इसको पकड़ लिए, होल्ड कर लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि फिंगर जिधर भी मुड़ेगा वही बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता था इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज। सही है। अभी यहां पर हम क्यों बताएं, ध्यान से देखोगे कि एक सर्कुलर अगर रॉड है, ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, और ध्यान से देखना अगर इसके हम स्मॉल पार्ट को कट कर रहे हैं, तब जब स्मॉल पार्ट कट करेंगे तो ये कैसा बन गया, एक छोटा छोटा स्ट्रेट कंडक्टर बन गया, छोटा छोटा स्ट्रेट कंडक्टर बन गया ना। फिर यहाँ छोटा पार्ट करेंगे तो छोटा सा सब, मतलब स्ट्रेट वायर छोटा छोटा मिल के ये क्या बन जाता है, सर्कुलर बन जाता है। तो अगर मान लो कि इसमें करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, अच्छा से देखना, यहां करंट जा रहा, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। मतलब आपके पास कुछ यूं है, ठीक है, ऐसे जाके देखेंगे तो ऐसे करंट जा रहा, ठीक। अब इसको पकड़ते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग किधर रखेंगे, देखो थंब किधर रखना, करंट की तरफ रखें और इसको होल्ड किए, तो पकड़े ऐसे, तो जब पकड़ेंगे इसको होल्ड करेंगे, देखो ध्यान से देखो, करंट की तरफ रखें डायरेक्शन, अच्छे से करंट की तरफ रखें, देखो दिख रहा, और इसको होल्ड करेंगे तो ये जिधर मेरा मुड़ रहा है, क्या मुड़ रहा, फिंगर, वही डायरेक्शन बताएगा। तो फिंगर मुड़ रहा किधर, इस साइड में मुड़ रहा, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो यूं आता है। ठीक है, एक बात समझ में आया? तो अगर किसी भी पॉइंट पर हम अगर लेते हैं, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अगर ये सिमेट्री वाला पॉइंट ले रहे तो इधर हो जाएगा, दोनों। ठीक, क्लियर हुआ? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये एक्चुअली 3D है। अगर हम देखे जाए ऐसे, अगर एंगल दिया, देखो ये एक्चुअली ऐसे सेट किया हुआ, बात समझ में आ रहा? ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ऊपर है और ये अंदर वाला हिस्सा इन साइड में, देखो ये वाला अंदर गया हुआ, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ है और ये वाला पार्ट अंदर की तरफ है, दूसरा वाला। तब जब हम डायरेक्शन निकालते हैं तो जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो निकला वो स्मॉल निकला। अभी हम पढ़े कि बायोट-सावर्ट लॉ इज फॉर द करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट की वजह से तो उसका डायरेक्शन डीबी इधर होगा। सही है, इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब जब डीबी है तो यहां एंगल भी बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, मान लो कि यहां पे डीबी वाला जो एंगल ये बना रहा थीटा, हम एज्यूम करके चल रहे, ठीक है, ये थीटा है, तो ये थीटा है तो ये वाला थीटा होगा। अक्सर कंफ्यूजन है कि सर सामने सामने वाला, ये कब होता, जब 2D डायग्राम रहता तब वहां पे पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ये कैसा है, 3D डायग्राम है, बीच में हवा में बन रहा है, तो उस टाइम पे ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल है। तब इसका जब ब्रेक करेंगे तो एक आ जाएगा डीबी कॉस थीटा और एक आ जाएगा कितना, डीबी साइन थीटा। अरे ब्रेक करते हैं ना, कोई भी वेक्टर को कैसे ब्रेक किया जाता है, जैसे ए वेक्टर है जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस वाला होता है, ये सब वेक्टर में पढ़ाया जाता है। दूसरा ए साइन थीटा होता है, उसी तरीके से यहाँ भी डीबी है तो ये बना तो डीबी कॉस थीटा, इसका भी यही हालत होगा, इसके साथ थीटा बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डीबी साइन थीटा। ये एक दूसरे को क्या करेगा बताओ, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है, अपोजिट है, दोनों सेम है, इसीलिए जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों का
तो 0 हो जाएगा। तो अब जब ऐड करना है तो हम लोग सब ऐड किसको करेंगे, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। तो क्या पॉसिबल है कि डीबी साइन थीटा ऐसे ऐसे करके प्लस प्लस, एक नहीं ना है, ऐसा बहुत सारा कट करेंगे हम लोग जब काम करेंगे तो सबकी वजह से डीबी कॉस साइन थीटा, साइन थीटा कितना लिखेंगे इसको कई बार। तो इसी को आसान करने के लिए क्या किया जाता है, डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं। आया समझ में? जब इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। क्लियर? एक चीज और, यहां पर जो करंट जो आ रहा है इसका अगर डायरेक्शन देखा जाए तो टेंजेंट है, ये जो वायर है, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर हुआ? या ये सब याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं डेरिवेशन को, कोई दिक्कत नहीं, चलो ध्यान से देखो। अब हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। डेरिवेशन करने में क्या है, थोड़ा वर्ड लिखना पड़ेगा आपको। वर्ड क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखो। लिखा हुआ कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस ए। सही आता है, एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, जिसका रेडियस ए दिया हुआ है। चलो जो जो बात है वो लिखते जाएंगे, उसके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। कैरिंग ए करंट आई, इसमें कितना करंट जा रहा है, आई जा रहा है। चलो ठीक है। वी विश टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। मुझे चाहत है, क्या करने की चाह है कि यहां सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कोई दिक्कत? चलो यहां बात समझ में आ गया। ये था लैंग्वेज, बस इतना ही लैंग्वेज लिखना है, ठीक है ना। बाकी फिर डायग्राम का। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इस स्मॉल पार्ट में कट करते हैं। स्मॉल पार्ट में कट कर दिए, सिमेट्रिकली कट के। सिमेट्रिकली मतलब जो जो हर तरफ से सेम दिखे, दो पॉइंट को कट के। अभी कितने पॉइंट को लेते रहते, तो यहां पे एक छोटा सा पार्ट कट कर दिए जिसका नाम हो गया डीएल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और लगाना है क्या आपका, बायट सवर्ट लॉ। तो इसीलिए स्मॉल पार्ट में सबका सबका कट करेंगे, कट करेंगे, एक की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, सबका निकल जाएगा, जैसे इससे पहले हम बताएं। अब यहां पे निकालना है तो ये दिखा दिए, ये लाइनिंग ले लिए, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है उसका नाम है एस। अब ध्यान से देखो, डी एल और पी के बीच का डिस्टेंस कितना है, एस है, जहां निकालना है। ए इसका रेडियस हो गया। आर क्या है, ध्यान से समझो, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर। ये देखो लैंग्वेज में क्या होता है ना, तुम चाहो तो हर एक के बारे में डिस्कशन कर दो। यहां लिख दो लेट एस क्या है, ए इज द रेडियस, ओ इज द सेंटर, आर क्या है तो वहां लिख देंगे फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस उधर, एस है, ए क्या है रेडियस, सारा चीज डिटेलिंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब इसमें एक पॉइंट को समझाते हैं। तो यहां पे क्या लगाना है, बायट सवर्ट लगाना है। तो बायट सवर्ट लॉ जब भी लगाते हैं तो याद करो, यहां पर ये आइडियल था, ये क्या था, थीटा था, और ये पी पॉइंट है, ये आर डिस्टेंस है। तो ये जो आर है और डीएल आइडियल है, उसके बीच का एंगल या डीएल के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो अभी यहां पर जो आर का काम कौन कर रहा है, यहां पर एस कर रहा, और यहां क्या डीएल है। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बात समझ में आया? जब हम यहां फॉर्मूला लगाने जाएंगे, dB इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा बाई क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे ना, बोलो इतना तो करेंगे ना। तो आई डी एल साइन थीटा। अब यहां जब थीटा लिखेंगे तो थीटा किसके बीच का एंगल होता है, डीएल और आर के। तो यहां जब डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो वहां 90 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बता रहे। चलो अब स्टार्ट करते हैं बायट सवर्ट लॉ से कहानी को शुरुआत। लिखने का तरीका, फ्रॉम क्या लिखेंगे, बायट सवर्ट लॉ, बीएसएल लिख रहे हैं हम, ठीक है। ठीक, बायट सवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट। कितना हो जाएगा ड्यू टू करंट एलिमेंट, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन, अभी बताओ कितना हो जाएगा, 90 बाई, यहां आर की जगह पर क्या है, एस है, मतलब डी एल जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, एस पर। समझ में आया? चलो 90 डिग्री हो गया। यहां से साइन 90 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपके पास आंसर क्या मिला, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई क्या हो गया, एस स्क्वायर। ये निकल गया मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। निकला कि नहीं निकला, किसकी वजह से, ड्यू टू डीएल। अब यहां पर हाँ एंगल की बात हो रही थी, तो अभी हम डायरेक्शन बताना सिखा दी कि डायरेक्शन किधर होगा, यहां डीबी हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल कितना बना रहा, थीटा, मतलब एस जो है वो
एक्सिस के साथ कितना एंगल, एक्सिस पे निकालना है ना, तो दिस इज कॉल्ड एक्सिस, एक्सिस पर पी पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, मतलब एस और एक्सियल लाइन के बीच का एंगल थीटा। तो यहां पर थीटा कौन सा हो जाएगा, सामने वाला नहीं होगा क्योंकि 3D डायग्राम है, ये थीटा हो जाएगा। अब इसका ब्रेक जब करेंगे तो क्या होगा, डी बी कॉस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, डी बी कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस वाला होता है, पढ़ चुके हैं। और ये क्या हो गया, डी बी साइन थीटा। ऐसा एक नहीं है, कई छोटा छोटा जो टुकड़ा होगा उसका सबका डीबी साइन थीटा ऐड होगा। मतलब अब ये डीबी कॉस थीटा यहां लिखेंगे कि डीबी कॉस थीटा क्या करेगा, एक दूसरे को क्या कर लेगा, कॉस थीटा कैंसिल ईच अदर, ये लिखना होगा, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल, यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा विल बी इक्वल एंड अपोजिट एंड विल कैंसिल आउट। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, डीबी साइन थीटा को ही जोड़ना है, ऐड करना है। तो क्या क्या, डीबी साइन थीटा को। अब डीबी का वैल्यू रख दिया, कितना था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, ठीक है, साइन 90 हो गया था, बाई कितना था, एस स्क्वायर, और ये है साइन थीटा, है कि नहीं है, बोलो, इतना ही था ना, देखो कोई दिक्कत, डीबी का म्यू नॉट बाई, ठीक है, साइन थीटा हो गया। अब यहां पर साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे हम लोग, रख के देखते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई सब कॉमन चला गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, चलो लिख लेते हैं एक साथ, उसके बाद डी एल बाई एस स्क्वायर। बताओ साइन थीटा डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, अगर डायग्राम के हिसाब से निकालना चाहेंगे कि क्या होगा, तो देखो ध्यान से, इसको खोल कर बताते यहां पर, यहां है, अच्छे से देखना, ये क्या है, ए है, ये क्या है, आर है, ये वाला पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, ये है आपका थीटा, है ना। अब बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, मतलब ये जो काम कर रहा है आपका, वो कैसा काम कर रहा है बताओ, ये काम कर रहा है पी का, ये काम कर रहा है बी का, और ये काम कर रहा है एच का, कर रहा है कि नहीं, क्लियर। और इसके जगह पे, एच के जगह पर क्या है, यहां पर एस है, क्या है दिया हुआ, एस। तो अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बाई एच होता है, पी का काम कर रहा है ए और एच का काम कर रहा है एस, तो हम साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बाई एस। तो चलो लिखते हैं, साइन थीटा की जगह पे लिख देंगे ए बाई एस। कहाँ से आया, ये क्लियर है यहाँ पर, ये आप क्लियर है यहाँ पर, पिक्चर पूरा सारा किस पॉइंट से आया है, देखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, तो कांस्टेंट है, ए बाई क्या हो जाएगा, एस क्यूब हो जाएगा कि नहीं, ये सब कांस्टेंट है, देखो आई भी कांस्टेंट है, एस भी जो है आपका फिक्स है, ए भी कांस्टेंट है, तो सब बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन का रूल लगा रहे हैं। अब आपका क्या बच गया, सिर्फ डीएल बच गया, बच गया, ठीक है। ये जो डीएल है, डीएल का इंटीग्रेशन ऐसे अगर हम लोग बोले कि डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एल बोलते हैं, डीटी का इंटीग्रेशन होता है टी होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये डीएल डीएल जो छोटा छोटा पार्ट है, छोटा छोटा जो पार्ट लिए हैं, वो सब को जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि नहीं, ऐड कर रहे हैं कि नहीं, बढ़िया से सुनना, सब छोटे छोटे पार्ट को ऐड कर रहे हैं, डीएल 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 को ऐड कर रहे हैं, उसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्लियर, इतना बात समझ में आया, हाँ। अब देखो यहां पर, इस केस में देखो, तो डीएल को क्या कर रहे हैं, ऐड करते हैं, एल, एल मतलब क्या, एल इज द लेंथ, वेरी गुड, लेंथ, लेंथ किसका, लेंथ ऑफ सर्कल, सर्कुलर वायर है ना, तो लेंथ ऑफ और लेंथ ऑफ सर्कल को ही क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, आर नहीं है यहां पर, रेडियस का काम कर रहा है ए, इसीलिए 2 पाई ए लिए हैं। तो अब यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बाई एस क्यूब, और यहां लिख सकते हैं 2 पाई ए, लिखा जा सकता है। चलो ठीक है, 2 पाई से कैंसिल करना है तो 2 पाई से यहां कैंसिल कर दो, यहां क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, पाई से पाई कट गया इधर, और यहां क्या बच गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई एस क्यूब आया। एस क्यूब को कितना लिखा जा सकता है डायग्राम के हिसाब से बताओ, म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर आ गया, बाय एस को क्या लिख सकते हैं, देखो तो एस क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसको लिखो, देखो ध्यान से, यहां क्या लिख देंगे, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई,
कितना हो जाएगा, 2 था ना, 2 छूट गया यार, 2, हाँ 2, या एस के जगह पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर कितना हो जाएगा बताओ, 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं आया समझ में, इसको समझाते हैं। इसका वैल्यू कितना था, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो रूट मतलब हाफ, उसी पर क्यूब है, यहाँ क्यूब तो क्यूब, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा पावर तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा कि नहीं, तो वही 3/2 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आया, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यही आपका फाइनल डेरिवेशन आ गया। फाइनल डेरिवेशन आपको कहाँ तक आया बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। यही आपका फाइनल डेरिवेशन आ गया। ठीक है, ये कैसा निकला एन के लिए। अगर इसी में बोला जाए कि अच्छा एन टर्न्स होता, एन टर्न्स समझ में आ रहा, अभी एक ही सर्कल है, ऐसा कई लपेटा हुआ रहता, 1 2 3 4 ऐसे करके एन रहता, तो एन रहता तो एन से मल्टीप्लाई कर देते, तब टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाता म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था फुल डेरिवेशन। ठीक है, तो रोक रोक के एक एक चीज समझाए हैं, और भी कहीं डाउट होगा तो पूछ लोगे, बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।